ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 15 15वां श्लोक। सवै भागवतो राजा पांडव्यो महारथः बालक्रीडानके क्रीडन् कृष्ण क्रीडां ययाददे। Translation. Maharaj Parikshit, the grandson of the Pandavas, was from his very childhood a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of the family deity. तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बता रहे हैं, हम कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं और खासकर परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के जो बीच संवाद हुआ है वो सुनना चाहते हैं। और यहाँ पे वो परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं। परीक्षित जो पांडवों के पोते थे, बचपन से ही वो भगवान के महान भक्त हैं। सवै भागवतो राजा पांडव्यो महारथा, बचपन से ही एक भगवान के महान भक्त हैं। और जैसे छोटे बच्चे टॉयज अलग अलग गुड़ियाँ के साथ खेलते हैं, वैसे परीक्षित बचपन से ही कृष्ण के अलग अलग विग्रह उनके साथ वो खेल रहे थे, क्योंकि वो देखते थे कि उनके परिवार में कृष्ण के विग्रह की पूजा हो रही है, तो उसका नकल करते हुए परीक्षित भी बचपन से ही भक्ति करने लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे को भक्त बनाना है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता भक्ति कर रहे हैं। बच्चे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे, नकल करते हैं। अगर माता पिता अच्छा भक्ति कर रहे हैं तो माता पिता को बच्चे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा ऑटोमेटिकली माता पिता का नकल करते करते भक्ति कर लेगा। इसलिए बच्चों को कुछ सिखाना है तो उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनका हमने अगर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, बच्चे ऑटोमेटिकली पालन करेंगे। Purport. In the Bhagavad Gita 6.41, it is stated that even a person who has failed in the proper discharge of yoga practice is given a chance to take birth in the house of a devout brahmanas or in the houses of rich men like Kshatriya kings or rich merchants. तो गीता के 6 अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर कोई योगी
पूर्ण तरह से योग मार्ग में सक्सेस भी नहीं हो पाया। तो अर्जुन का ये प्रश्न है 6ठे अध्याय के अंत में कि आपने योग मार्ग का भी बताया, पर अगर कोई योग मार्ग का पालन करने लगा पर किसी कारणवश वो पूरे तरह से सफल नहीं हो सका योग मार्ग में, तो उसका क्या होगा? तो भगवान बताते हैं ऐसे जो योगी योग मार्ग समाप्त नहीं करता, अगला जन्म में उसको ब्राह्मण परिवार में, भक्त के परिवार में या रईस राजाओं के परिवार में जन्म मिलता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कहने का मतलब है कि भक्ति करने से अगर कोई सक्सेस भी नहीं पाया, पूरे तरह से सफल भी नहीं हो पाया 100%, अगला जन्म में वो कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये भगवान की दया है भक्तों के ऊपर। इसलिए भक्त के परिवार में जो बच्चे आते हैं वो बहुत स्पेशल रहते हैं। मोस्टली पिछले जन्म में उन्होंने बहुत भक्ति किया है, इसलिए वो भक्ति समाप्त करने के लिए भक्तों के परिवार में उनका जन्म होता है। बट महाराज परीक्षित वॉज मोर देन दैट बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सिंस हिज प्रीवियस बर्थ, and as such he took his birth in an imperial family of the Kurus and especially that of the Pandavas। तो अगर कोई योग मार्ग का पालन कर रहा है उसको ब्राह्मण परिवार या रईस परिवार में जन्म मिलता है ऐसे योगी को। बट परीक्षित महाराज इन सब से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले जन्म में भी वो भगवान के महान भक्त हैं, तो इसलिए ये जन्म में उनको भगवान के सबसे निकट भक्त पांडवों के परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड ही हैड द चांस टू नो इंटीमेटली द डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन हिज ओन फैमिली। इमेजिन कीजिए पांडवों के घर में जन्म लेना, तो इसलिए बचपन से ही उनको अवसर मिला कृष्ण का संग करने के लिए, क्योंकि पांडवों का परिवार निरंतर कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। The Pandavas, all being devotees of the Lord, certainly venerated family deities in the royal palace for worship। क्योंकि पांडव भगवान के महान भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने उनके महल में कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की और विग्रहों की पूजा करते थे। तो पहले ज़माने में जो वैष्णव राजा हुआ करते थे वो राज्य ऐसा चलाते थे, प्रमुख स्थान कृष्ण का ही था। इसलिए आप दक्षिण भारत में जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब राजाओं ने बांधा था, और वो सब सुबह जाके भगवान का दर्शन लेते थे और भगवान का आशीर्वाद लेके अपना राज्य पालन करते थे। जैसे प्रताप रुद्र महाराज उड़ीसा के, है कि नहीं? वो राजा हैं पर वो मानते थे कि मैं जगन्नाथ का दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो ये चिंतन है राजाओं का। इसलिए पांडवों ने उनके महल में कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की। Children who appear in such families fortunately generally imitate such worship of deities even in a very childhood play। तो ऐसे जो बच्चे वैष्णव परिवार में जन्म होते हैं और जिनके माता पिता ऑलरेडी विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बचपन से ही उनको विग्रहों के प्रति जो आसक्ति है, सेवा भावना है, वो आ जाता है। क्योंकि शुरुआत में नकल करते हैं, नकल करते करते उनका भगवान के प्रति आसक्ति बनता है। बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा वी हैड द चांस ऑफ बीइंग बोर्न इन अ वैष्णव फैमिली एंड इन आवर चाइल्डहुड वी इमिटेटेड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय इमिटेटिंग आवर फादर। तो प्रभुपाद उनके जीवन के बारे में लिख रहे हैं कि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से प्रभुपाद को भी वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। और बचपन से ही प्रभुपाद देखते थे, जैसे सुबह लोग उठते हैं ना अलार्म बेल के साथ, प्रभुपाद जब छोटे बच्चे थे उठते थे, वो देखते थे कि उनके पिताजी शंख बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उठते थे शंख और आरती के आवाज़ से। तो वो जब देखते थे कि उनके पिताजी विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, तब ये बच्चे ने बोला मुझे भी अपने विग्रह चाहिए। तो खिलौना के रूप में उनके पिता गौर मोहन दे ने प्रभुपाद को विग्रह दिया। इसलिए बचपन से ही उनका कृष्ण के प्रति आसक्ति हो गया, अपने पिता को नकल करने लगे।
और प्रभुपाद एक्चुअली उनके लीलामृत में लिखते हैं उनके पुस्तक में कि उनके पिता ने जो समझाया है, जो भक्ति का प्रोसेस है, आगे जाके बड़े होके उन्होंने वही किया। इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं मेरे गुरु महाराज ने मुझे कुछ अलग नहीं सिखाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मेरे पिताजी ने ऑलरेडी भक्ति का मार्ग सिखा दिया था। प्रभुपाद बोले मेरे गुरु महाराज से मैंने पुस्तक वितरण सीखा, वो एक चीज मेरे पिता ने नहीं सिखाया। बाकी अर्च विग्रहों की सेवा, रथ यात्रा, जो भी हम इस्कॉन में कर रहे हैं, आधा चीज तो प्रभुपाद ने बचपन में ही कर दिया, शुरुआत में ही हो गया इनका। Our father encouraged us in all respects to observe all functions such as Rath Yatra, Dol Yatra ceremonies, and he used to spend money liberally for distributing prasad to us children and our friends. तो प्रभुपाद को उनके पिता के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि उनके पिता ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया भक्ति करने का। बच्चे थे, उनके बच्चों के खेल में उनके पिता बोलते थे ठीक है रथ यात्रा करो आप लोग, और छोटे एक रथ बनाते थे सब वो एरिया के बच्चे मिलके, और उसमें भी प्रभुपाद लीडर थे, सब बच्चों के, छोटे बच्चे हैं फिर भी लीडर हैं, और एंड में प्रसाद बंटता था, और उनके पिता दिल खोल के पैसा देते थे बच्चों को, ले लो आप लोग खर्च करो, क्योंकि उनको पता था ये जो संस्कार बैठेगा बचपन में आगे जाके बहुत काम में आएगा। हालांकि बीच में थोड़े साल जब प्रभुपाद कॉलेज डेज में थे, भक्ति से थोड़ा अलग चले गए थे, फिर भी क्योंकि बचपन के संस्कार बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत डीप इंप्रेशन छाप बनाते हैं, इसलिए वापस भक्ति में आ गया। इसलिए बच्चों को कृष्ण के प्रति आसक्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए बच्चे सब खेलते ही हैं, उनका खेलने का मूड रहता है, उनके खेलने में कैसे कृष्ण को जोड़ा जाए उसके लिए माता पिता को बहुत प्रयास करना चाहिए। Our spiritual master, who also took his birth in a Vaishnava family, got all inspiration from his great Vaishnava father, ठाकुर भक्ति विनोद। तो प्रभुपाद ने उनकी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे उनको प्रोत्साहन मिला उनके पिताजी से, गौर मोहन दे, और प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी प्रोत्साहन उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर से मिला। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो संस्कार दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वीकार किया। तो इसलिए वैष्णव परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको ये संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है। द सेलिब्रेटेड मीराबाई वॉज अ स्टॉन्च डिवोटी, दैट इज द वे ऑफ ऑल लकी वैष्णव फैमिलीज। द सेलिब्रेटेड मीराबाई वॉज अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज अ ग्रेट लिफ्टर ऑफ गोवर्धन हिल। तो मीराबाई की भी कहानी है, बचपन से ही वो आसक्त होगी कृष्ण के प्रति। तो इसलिए जो वैष्णव परिवार में जिनका जन्म होता है, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं लकी वैष्णव फैमिलीज, उनका भाग्य बहुत है, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत भक्ति किया है, इसलिए उनको सीधा वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर मिल रहा है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेनी सच डिवोटीज इज ऑलमोस्ट द सेम, because there is always symmetry between the early lives of great devotees and the Lord. तो जितने भी आप महान भक्त पढ़ेंगे, चरित्र महान भक्तों का, उनका भक्ति का जिंदगी बहुत बार बचपन से ही शुरू हुआ है, उनके माता पिता ने बचपन में ही संस्कार दिया है। जैसे जीव गोस्वामी की कहानी आती है, जीव गोस्वामी रूप और सनातन के भतीजे हैं। तो इसलिए जब जीव गोस्वामी छोटे बच्चे थे तभी से वो देख रहे हैं कि मेरे जो उनके पिता अनुपम और उनके जो अंकल्स काका रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतना तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, बचपन से ही देख रहे थे ये छोटे बच्चे, वो संस्कार इतना डीपली गया, आगे जाके जीव गोस्वामी सब कुछ छोड़ के रूप और सनातन का आश्रय लेते हैं वृंदावन में और उनका शिष्य बनते हैं, और आगे जाके सबसे प्रमुख आचार्य बनते हैं रूप और सनातन के बाद। क्यों? क्योंकि बचपन में ही संस्कार मिला है उनको। तो इसलिए जितने भी आप महान आचार्य पढ़ेंगे, महान भक्तों की जिंदगी, यहाँ पे परीक्षित का वर्णन है, क्योंकि बचपन में ही संस्कार मिला है उनके परिवार के द्वारा, इसलिए भक्ति में प्रगति करना बहुत आसान है आगे जाके। अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, Maharaj Parikshit must have heard about the childhood pastimes of Lord Krishna at Vrindavan
फॉर ही इज टू इमिटेट द पास टाइम्स विद हिज यंग प्लेमेट्स। तो जीव गोस्वामी बताते हैं मोस्टली शायद महाराज परीक्षित ने बचपन में ही कृष्ण के वृंदावन लीला सुन लिया उन्होंने, इसलिए जब बच्चों के साथ खेलते थे कृष्ण के अलग अलग लीलाओं पे ड्रामा करते थे, खेलते थे, इस तरह से उनका खेल हुआ करता था। जैसे आप नित्यानंद प्रभु का चरित्र पढ़ेंगे तो नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में अपने दोस्तों के साथ ये अलग अलग लीला करते थे, रामायण की लीला, कृष्ण की लीला। तो ऐसा नकल करते करते भगवान के प्रति आसक्ति होता है। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, महाराज परीक्षित used to imitate the worship of family deity by elderly members। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित ने बचपन में कृष्ण के लीलाओं का नकल करते थे अलग अलग ड्रामा के रूप में, खेल के रूप में। और श्रीधर स्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज अपने जो परिवार के जो विग्रह हैं उनकी पूजा का नकल करते थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती also confirms the viewpoint of Jiva Goswami. So accepting either of them, Maharaj Parikshit was naturally inclined to Lord Krishna from his very childhood. तो इस तरह से अलग अलग आचार्य उनका तात्पर्य देते हैं और बताते हैं कि परीक्षित बचपन से ही कृष्ण के प्रति उन्होंने आसक्ति प्राप्त किया। He might have imitated either of the above mentioned activities, and all of them established his great devotion from his very childhood, a symptom of a महाभागवत। तो ये सबसे पता चलता है कि परीक्षित बचपन से ही अपने जो वरिष्ठ हैं, अपने जो महान भक्त हैं, उनका नकल करते करते अपने आप स्वयं महाभागवत बन गए। महाजनों ये न गत सपंता। तो महाजन बनने का तरीका है महाजनों के पच्चीनों पे जाएंगे, नकल करते हुए भी धीरे धीरे हम भी महाजन बन सकते हैं। Such महाभागवत्स are called नित्य सिद्धस और souls liberated from birth। तो ऐसे जो महाभागवत हैं परीक्षित जैसे, ये सब नित्य सिद्ध है, ऑलरेडी मुक्त हैं, ये दुनिया में आते हैं लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कैसे भक्ति करना है। But there are also others who may not be liberated from birth, but who develop a tendency for devotional service by association, and they are called sadhana siddha। तो दो तरह के भक्त हैं, एक तो नित्य सिद्ध जो ऑलरेडी पहले से ही सिद्ध है, ये भौतिक दुनिया में आते हैं भगवान का कार्य करने के लिए और चले जाते हैं। दूसरे हैं साधना सिद्ध जो मुक्त नहीं है, जो कंडीशन बद्ध जीव है, पर साधना के मार्ग से भगवान का नवविधा भक्ति करते हुए वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। There is no difference between the two in the ultimate issue, and so the conclusion is that everyone can become a sadhana siddha, a devotee of the Lord, simply by association with pure devotees। तो हम सब नित्य सिद्ध तो नहीं है, पर हम सब साधना सिद्ध बन सकते हैं अगर हम साधना करेंगे भक्तों के संग में, भक्तों का मार्गदर्शन लेते हुए हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बन सकते हैं। द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल इज आवर ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर श्री नारद मुनि। तो इसका ज्वलंत उदाहरण है श्री नारद मुनि, जो हमने पहले स्कंद में देखा कि नारद मुनि क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में महाभागवतों की सेवा की, उनका संग किया, इसलिए उनको अवसर मिला अगले जन्म में सबसे भगवान के निकट भक्त नारद मुनि बनने का। इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वॉज सिंपली अ बॉय ऑफ अ मेड सर्वेंट, बट थ्रू एसोसिएशन विद ग्रेट डिवोटीज ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑफ हिज ओन स्टैंडर्ड, यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। हालांकि नारद मुनि पिछले जन्म में सिर्फ एक साधारण जो मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट को क्या बोलते हैं, नौकरानी है, उनकी लड़का था नारद मुनि, मतलब शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, बहुत तुच्छ परिवार में, पर क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग किया अगले जिंदगी में वो सबसे उच्च कोटि भक्त बन गए नारद मुनि। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इन हिज ओन स्टैंडर्ड, यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो नारद मुनि की तरह और कोई भक्त है ही नहीं, इतना ऊंचा स्तर उनको मिला क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग किया।
टेक्स्ट 16, वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायण रुगाय गुणोदारा सतां स्यो हि समागमे। Translation: Shukdev Goswami, the son of Vyasadeva, was also full in transcendental knowledge and was a great devotee of Lord Krishna, son of Vasudeva. So there must have been discussion of Lord Krishna, who is glorified by great philosophers in the company of great devotees. तो पिछले श्लोक में उन्होंने परीक्षित का गुणगान किया। सवै भागवतो राजा पांडव्यो महारथा बाल क्रीड़ा नके क्रीडन कृष्ण क्रीडाम ये आदते। तो परीक्षित का गुणगान करते हुए पिछले श्लोक में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बता रहे हैं कि परीक्षित बचपन से ही भगवान के महान भक्त हैं, बचपन से ही विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। और ये श्लोक में शुकदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायण। तो शुकदेव गोस्वामी वैयासकी व्यासदेव के पुत्र हैं और वो भी भगवान के महान भक्त हैं। वासुदेव परायण, तो पूरे परायण का मतलब है पूरे तरह से कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। और क्योंकि ये दोनों भक्त महान भक्त साथ में आ रहे हैं तो 100% उनके बीच में कृष्ण के विषयों के बीच में डिस्कशन हुआ होगा, चर्चा हुआ होगा। इसलिए शौनकादि ऋषि बता रहे हैं हमको भी ये चर्चा सुनना है, क्योंकि ये सिम्टम है, ये चिन्ह है। दो भक्त जब साथ में आते हैं नेचुरली कृष्ण के बीच में ही चर्चा होता है, कृष्ण के बारे में ही चर्चा होता है। परपोर्ट: द वर्ड सताम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्स। तो ये श्लोक में शौनकादि ऋषि सताम का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सताम मीन्स द प्योर डिवोटीज हु हैव नो अदर डिजायर देन टू सर्व द लॉर्ड। तो सताम का मतलब है जो शुद्ध भक्त हैं जिनको भगवान की सेवा छोड़ के और कुछ अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज आर ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा प्रॉपरली डिस्कस्ड। तो इसलिए ऐसे भक्तों के संगति में जिनको भगवान की सेवा छोड़ के और कुछ इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों के संगति में ही कृष्ण कथा ठीक तरह से चर्चा होता है। इट इज सेड बाय लॉर्ड दैट हिज टॉपिक्स आर फुल ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड दैट वंस वन प्रॉपरली हियर्स अबाउट हिम इन द एसोसिएशन ऑफ द सताम, certainly one senses the great potency and so automatically attains to the devotional stage of life। तो भगवान बताते हैं कि उनके जो कथा हैं उनमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति है, पर उसको ध्यान से सुनना है सही भक्तों के संगति में। ऐसा व्यक्ति सुनेगा भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से तो नेचुरली बिना कष्ट के व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। As already described, Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord from his very birth, and so was Shukdev Goswami। जैसे परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान के महान भक्त हैं, इनफैक्ट माँ के गर्भ से ही भगवान के महान भक्त हैं, तो वैसे ही शुकदेव गोस्वामी भी बचपन से माँ के गर्भ से ही भगवान के महान भक्त हैं। तो इसलिए दोनों श्रोता और वक्ता दोनों शुद्ध भक्त हैं। बोथ ऑफ देम वर ऑन द सेम लेवल, ऑल्दो इट अपीयर्ड दैट महाराज परीक्षित वाज अ ग्रेट किंग accustomed to royal facilities, whereas Shukdev Goswami was a typical renouncer of the world, so much so that he did not even put a cloth on his body। तो हालांकि परीक्षित राजा हैं, बाहरी दृष्टिकोण से भौतिक चीज़ों के प्रति बीच में रहते हैं, और शुकदेव गोस्वामी वैरागी हैं, इतना वैरागी हैं कि उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहना, फिर भी दोनों का लेवल उतना ही है, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए भक्ति में आश्रम या एक्सटर्नल सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है।
कोई ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है या गृहस्थ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है उनके अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम है क्या। सुपरफिशियली महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी माइट सीम टू बी ऑपोजिट्स, बट बेसिकली दे वर बोथ अनअलॉयड प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि परीक्षित तो राजा है, इंद्रिय भोग के बीच में रहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी वैरागी है, यू नो। ऐसा लग सकता है कि दोनों का मार्ग कंप्लीटली ऑपोजिट है, पर ऐसा नहीं है। दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, दोनों भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। When such devotees are assembled together, there can be no topics save the discussions of the glories of the Lord और भक्ति योग। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त साथ में आते हैं और कुछ विषय के बारे में चर्चा नहीं होता, सिर्फ कृष्ण के बारे में और भक्ति के बारे में चर्चा होता है। In the Bhagavad Gita also, where there were talks between the Lord and his devotee Arjuna, there could not be any topic other than Bhakti Yoga. However, the mundane scholars may speculate it in their own ways. तो जैसे परीक्षित और सुखदेव दोनों भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए इनके बीच में जो संवाद है वो भी कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में है। तो कहने का मतलब है कि जो भागवतम है शुरुआत से अंत तक सिर्फ कृष्ण के बारे में और भक्ति के बारे में है। वैसे ही भगवद गीता जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है वो भी विषय भक्ति योग ही है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, भगवद गीता का सार है कर्म योग, ज्ञान योग, पर नहीं, गीता का भी सार और भागवत का भी सार भक्ति योग ही है। द यूज ऑफ द वर्ड च आफ्टर वैयासकी सजेस्ट, according to Srila Jiva Goswami, that both Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit were on the same category, settled long before, although one was playing the part of the master and other the disciple. तो यहाँ पे वर्णन है वैयासकिश्च भगवान। तो ये जो शब्द है च, उसका अर्थ देते हुए जीव गोस्वामी बताते हैं कि शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित दोनों का स्तर एक ही है। हालांकि एक गुरु है और एक शिष्य है, फिर भी दोनों का स्तर एक ही है, क्योंकि दोनों भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। Since Lord Krishna is the center of the topics, the word Vasudeva Parayana or devotee of Vasudev suggests devotee of Lord Krishna, the common aim. तो यहाँ पे शब्द आता है वासुदेव परायण। वासुदेव परायण का मतलब है जो भगवान के भक्त हैं, जिनका लक्ष्य, जिनका पूरा आसक्ति वासुदेव के प्रति है। Although there were many others who assembled at the place where Maharaj Parikshit was fasting, the natural conclusion is that there was no topic other than the glorification of Lord Krishna, because the principal speaker was Shukdev Goswami and the chief audience was Maharaj Parikshit. हालांकि जब परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, वो जो सभा में काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं था, फिर भी क्योंकि जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं और जो श्रोता है प्रमुख श्रोता परीक्षित शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके बीच में जो संवाद है भागवतम पूरे तरह से भक्ति के बारे में ही है। So, Srimad Bhagavatam, as it was spoken and heard by two principal devotees of the Lord, is only for the glorification of the Supreme Lord, the person of Godhead Shri Krishna. तो इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम क्योंकि दो महान भक्तों के बीच में चर्चा हुआ है, वार्तालाप हुआ है, इसलिए भागवतम सिर्फ भगवान कृष्ण का ही गुणगान कर रहा है। तो इस तरह से शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि हमको भगवान कृष्ण के बारे में सुनने का इच्छा है, इनके बीच में जो संवाद है वो सुनना है। तो आगे के श्लोकों से टेक्स्ट 17 से शौनक आदि ऋषि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं क्यों हमको कृष्ण कथा सुनना चाहिए, और अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा और हमारा जीवन का तुलना किससे होता है, वो टेक्स्ट 17 से समझाते हैं।
हरे कृष्ण।